आपकी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बेगूसराय ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन बेगूसराय के 20वें जिला सम्मेलन के अवसर पर वर्तमान शिक्षा की स्थिति और उसमें छात्रों की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण महिला कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जीडी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राम अवधेश सिंह द्वारा की गई। इससे पूर्व बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय खोलने, समान शिक्षा प्रणाली को लागू करने, केजी से पीजी तक के मुफ्त शिक्षा कानून के पालन आदि मांगों को लेकर हजारों की संख्या में छात्र छात्राओं का शिक्षा बचाओ रैली जीडी कॉलेज से मुख्य बाजार के रास्ते महिला कॉलेज पहुंचा। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन संगठन के राष्ट्रीय महासचिव विक्की माहेश्वरी द्वारा झंडोत्तोलन कर एवं शहीदों की तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, भगत सिंह के विचारों पर चलकर ही देश का विकास संभव है। हम लोग जितना भी भगत सिंह को पढ़ेंगे उतना ही वैचारिक रूप से मजबूत होंगे। हमारा संगठन इस देश की आजादी में भाग लेने वाला इकलौता छात्र संगठन है। बकरी विधायक सूर्यकांत पासवान ने कहा, वर्तमान सरकार मानवता विरोधी है, मानव संसाधन के मुद्दों को गौण किया जा रहा है। तेघड़ा विधायक राम रतन सिंह ने कहा, छात्र आंदोलन का इतिहास इस देश के लिए गौरवशाली है। जब जब छात्रों ने सत्ता के खिलाफ बगावत किया तब सत्ता नतमस्तक हुई है। वहीं राज्य अध्यक्ष रंजीत पंडित ने संयुक्त रूप से सचिव सुशील कुमार के साथ कहा, बिहार के अंदर निःशुल्क शिक्षा कानून के पालन के लिए हमारे संगठन ने सड़क से लेकर न्यायालय तक संघर्ष किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को यह आदेश दिया है कि वो शैक्षणिक संस्थानों के खर्च की भरपाई करे और शैक्षणिक संस्थान छात्राओं अनुसूचित जाति के छात्रों से लिया गया शुल्क वापस करे। यह आदेश बिहार के संदर्भ में छात्र आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। पूर्व विधान परिषद सदस्य उषा सहनी, पूर्व राष्ट्रीय सचिव अभिनव कुमार अकेला, छात्र जिला संयोजिका अप्सरा कुमारी ने भी सेमिनार को संबोधित किया। मंच संचालन संगठन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमीन हमजा ने की। मौके पर जिला सचिव किशोर कुमार, उपाध्यक्ष राकेश कुमार, पवन कुमार ईशु, वत्स, ऋषभ, हसमत, बालाजी, रोशन कुमार समेत हजारों छात्र छात्राएं मौजूद थे। इस अवसर पर युवा गायक किशन कुमार द्वारा गीत एवं संगीत के माध्यम से श्रोताओं का मन मोह लिया। बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट। अब ठीक है, ठीक है, बोलो। देश में नई शिक्षा नीति लागू हुई है, इस पर ऐसा का क्या? देखिए, बहुत क्लियर कट मैसेज हम ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन की तरफ से देना चाहते हैं। देश की सरकार ने ये तय कर लिया कि देश अदानी और अंबानियों के पास गिरवी रखा जाएगा। उसी एजेंडा के तहत इन लोगों ने नई शिक्षा नीति, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से एनईपी को इस देश में बिना किसी से चर्चा किए लागू किया। आपने किसी एजुकेशन स्टेक होल्डर से बात नहीं की, आपने किसी एजुकेशन की मतलब स्टूडेंट यूनियन से बात नहीं की, आपने किसी कॉलेज रिप्रेजेंटेटिव से या इतने बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट इस देश में उनसे बात किए बिना आपको सपना आता है आप एक नई शिक्षा नीति जो देश के लोगों के ऊपर ठोसने का काम करते हैं। हम लोग इस शिक्षा नीति के खिलाफ, इसके बिल्कुल शुरू जब ड्राफ्ट जारी किया गया था तब से इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। हम लोगों ने इस बात का विरोध किया कि जो प्रधानमंत्री अपनी डिग्री तक नहीं दिखा पाए वो इस कमेटी के चेयरमैन होंगे तो देश का भविष्य कैसा होगा। अंततः उन लोगों को इस बात को इस शिक्षा नीति से निकालना पड़ा। और भी तमाम सारी बातें जिसमें हजारों लोगों से शिक्षा का राइट छीनने का काम ये एजुकेशन पॉलिसी करती है, उसके खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, जिसने देश में पहली दफा इस बात को कहा था और आज तक हम उसी बात पे लगातार अपना कैंपेन को जारी रखे हुए हैं कि चाहे वो चपरासी का संतान हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का संतान हो, उसको एक ही क्लास में बैठ के एक जैसा शिक्षा मिलने का अवसर प्रदान होना चाहिए। किसी तरीके का डिस्पैरिटी एजुकेशन में, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और हम इसी के साथ ये भी कहना चाहते हैं, ये सरकार जो कृषियों के ऊपर हमला करने के लिए, इस एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करने के लिए देश में 3 नए कानून लाए, जिसके खिलाफ इस देश का मजदूर और किसान लगातार पिछले 100 दिन से दिल्ली की सड़कों पे बैठा है और दिल्ली को जाम करके बैठा है। हम उन्हीं घरों से, उन्हीं किसानों और मजदूरों के बेटे बेटियां हैं जो आज बेगूसराय की धरती पे खड़े होके इस जिला सम्मेलन में इस बात के लिए सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि आपको जहां पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी को वापस लेना पड़ेगा, उसी के साथ आपको इन कृषि कानूनों को भी वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये देश के हित में नहीं है। ये देश को अदानी और अंबानियों के पास गिरवी रखते हैं। और हम अपनी लड़ाई को तब तक जारी रखेंगे जब तक डेमोक्रेसी का असली मतलब, जिसको ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल कहते हैं, उसको ऑफ द
कॉर्पोरेट्स फॉर द कॉर्पोरेट्स और बाय द कॉर्पोरेट्स कभी नहीं होने दिया जाएगा। भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाले लोग, अशफाक उल्लाह खां के रास्ते पे चलने वाले लोग किसी कुर्बानी से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने अंतिम उद्देश्य तक अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। सर, आप सदन के मेंबर हैं, बिहार विधानसभा सदन के मेंबर हैं। शिक्षा की जो स्थिति बिहार में चल रही है, इसके लिए क्या पहल आपकी तरफ से हो रही है? सबसे पहले आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा बजट पर हमने विधानसभा के अंदर रखा था। हमने सरकार से मांग किया था कि आप जो ऐलान कर रहे हैं, हम शिक्षा पर ये खर्च कर रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, सबसे पहले हमारे देश में जो आप कह रहे हैं हम नारी सशक्तिकरण करने जा रहे हैं, महिलाओं को शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, आज दिन दहाड़े बेगूसराय जिला के अंतर्गत ये राजोपुर, ये डंडारी प्रखंड के राजोपुर और ये बीरपुर प्रखंड के भवानंदपुर जैसे पटना के अंदर जो घटना घटी, लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार, आप क्या कहेंगे? जब नारी बचेगी ही नहीं तो आप शिक्षा की बात कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं एजुकेशन में जो लड़की ग्रेजुएट करेगी या इंटर मैट्रिक करेगी, इसको इतना हम पैसा देंगे। आपके पास शिक्षक है ही नहीं, भवन बना करके छोड़ दिए हैं। पूरे राज्य के अंदर 10+2 विद्यालय बना हुआ है, लेकिन शिक्षक एक भी नहीं है। आपका जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी चौपट है। आप इस पर क्या कहने जा रहे हैं? सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। ये सरकार है, इसको बेचो, उसको बेचो, सब कुछ बेचो, इसकी सरकार है। इसलिए इसमें शिक्षा नीति पर जो हम लोग सोच रहे हैं ये सरकार कुछ करेगी, ये नहीं करने जा रही है। इसलिए ये ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के तमाम साथियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जो ये सरकार, ये धन्ना सेठों की सरकार है, ये सारे चीज को निजी क्षेत्र में धकेल रही है। और हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार कहाँ से मिलेगा? ये रोजगार की बात हम लोग करते आ रहे हैं। ये भगत सिंह का देश है, अशफाक उल्लाह खान का देश है। इसलिए छात्र नौजवानों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी बढ़ गई है इस देश को बचाने के लिए। सर, कुछ दिन पहले आप नीतीश कुमार से गए थे लेटर दिनकर विश्वविद्यालय को लेकर, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री से बेगूसराय जिला के अंतर्गत राष्ट्रीय कवि दिनकर जो हमारे इस देश के धरोहर है, इस जिला के धरोहर है, हम उनके नाम पर गए थे। आप एक बहुत दिनों से हमारे छात्र नौजवानों का मांग रहा है, डिमांड रहा है, एक बेगूसराय जिला के अंतर्गत दिनकर विश्वविद्यालय हो। उसी के संबंध में हम उनसे मिलने के लिए गए थे। और बखरी अनुमंडल सरकार की नीति थी, सरकार ने कहा था जो हम बिहार के तमाम जिलों में, हम तमाम अनुमंडलों में डिग्री कॉलेज खोलेंगे। उसी संदर्भ में अभी भी इस राज्य के अंदर बहुत ऐसे अनुमंडल बचे हुए हैं जिसमें बखरी भी है, जिसमें तेघरा भी है। और तेघरा के बारे में भी हम कल बात किए। ये सारा जो हमारे क्षेत्र का समस्या था, उसको लेकर के, खास करके शिक्षा से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर के हम लोगों ने बात करने के लिए गया था और उसकी उपलब्धि भी हुई। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि उसकी टेंडर होने जा रही है। हम सदन के बाद, जो सदन चल रहा है अभी, विधानसभा सत्र जो चल रहा है, इसके बाद हम बखरी में डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। और तेघरा मंडल के लिए भी हमने कल सरदेव राम रतन बाबू, हमारे जो विधायक है तेघरा के, वो थे और हम थे, हम लोगों ने बात किया है। उन्होंने कहा आप जमीन उपलब्ध करवाइए, हम तेघरा में भी डिग्री कॉलेज खोलेंगे। डॉक्टर राम निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।